सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। सोशल मीडिया हम जिस चीज़ से आपसे रूबरू हो रहे हैं वो भी है एक सोशल मीडिया। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक अच्छा इस्तेमाल होता है और एक बुरा इस्तेमाल होता है, लेकिन युवा वर्ग इसको बुरे इस्तेमाल की ओर पता नहीं क्यों ले चलती है। हम आपको बता दें कि सुपेला थाना अंतर्गत एक मामला सामने आता है जिसमें युवा और युवती इंस्टाग्राम के ज़रिए 2023 में दोस्ती में बंध जाते हैं। दोस्ती होती है इनके इंस्टाग्राम में और बातचीत करना चालू करते हैं, जिसके बाद में जो है इनकी बातचीत इतनी गहरी हो जाती है कि लोग बातचीत के ज़रिए रिलेशनशिप में आ जाते हैं और साथ ही शारीरिक संबंध बनाने शुरू हो जाते हैं। शारीरिक संबंध के बाद में जो युवक है वो है राजनांदगांव का रहवासी है। प्रथम हरनो उसका नाम है, जो युवती को लगातार ब्लैकमेलिंग कर रहा था। ब्लैकमेलिंग के बाद में युवती लगातार ये ब्लैकमेलिंग सह रही थी, पर उसकी सीमा ख़त्म हो गई, क्योंकि ये जो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला होता है एक समय पे आके किसी न किसी मोड़ पर आके ख़त्म होता है, चाहे वो किसी की हत्या हो, चाहे आत्महत्या हो, चाहे पुलिस के दरवाजे पर हो। इसे में आकर उसकी जो सीमा है वो ख़त्म हो गई और उसने सुपेला पुलिस थाना में पहुंचकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि राजनांदगांव का रहवासी प्रथम हरनो के द्वारा उसे ब्लैकमेल किया जाता है। जो युवक था और जो युवती थी शारीरिक संबंध में थे। शारीरिक संबंध के बाद में जब भी लड़की इनकार करती थी, लड़की को ब्लैकमेल किया जाता था प्रथम के द्वारा कि अगर तुम ये चीज़ नहीं करोगी तो तुम्हारे भाई को जान से मार दिया जाएगा, या फिर तुम्हारी जो फ़ोटोज़ थी, जो वीडियोज़ थी, जो उन्हें शारीरिक संबंध के दौरान या फिर अन्य समय पे जब जो फ़ोटोज़ बनाई गई थी उसे वह रखा था और उसको लेकर वो लगातार युवती को ब्लैकमेलिंग करता था, जिससे वो परेशान हो गई थी। परेशान होने के बाद में उसने दर्ज कराई और उसने जब इस पूरे मामले को पुलिस के सामने रखा तो पुलिस ने इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए, गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई दर्ज करी और कार्रवाई करने के बाद में प्रथम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी हो गई। ये जो मामला था पूरी तरीके से शॉर्ट हो चुका है। शायद जो युवती है वो ब्लैकमेलिंग से अब बच चुकी है, लेकिन इसकी जड़ कहाँ पे है? जड़ है सोशल मीडिया। दोस्ती हर जगह करनी चाहिए। कुछ भी चीज़ों का, जैसे मैंने पहले भी कहा, गलत सही इस्तेमाल दोनों होता है, लेकिन इसका जो अंजाम होता है वो इस हद तक आगे बढ़ जाता है। तो पूरी चीज़ें जब आप किसी से सोशल मीडिया के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो अपनी सेफ्टी लेकर अपने साथ रहिए। जिसका ये चीज़ों के शायद उसने ध्यान नहीं दिया होगा या अत्यधिक विश्वास शायद वो उस लड़के पर प्रथम पे करने लगी होगी, जिसके बाद में ये पूरी घटना हुई और इस पूरी साजिश का शिकार युवती हो गई। युवती साजिश का शिकार तो नहीं हुई, कहीं ना कहीं उसमें इसका इन्वॉल्वेशन था, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं जो लड़के की जो मानसिकता है, जो ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ित करने की मानसिकता ने युवती को उस थाने तक पहुँचा दिया और ये चीज़ को पूरी घटना इस प्रकार से ख़त्म हुई। हम फिर से बोल रहे हैं, सोशल मीडिया जो पूरी तरीके से आप इस्तेमाल करिए, लेकिन अपने उपयोग के लिए, अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करिए। इस प्रकार के धोखाधड़ी, इस प्रकार के ब्लैकमेलिंग से बचिए, क्योंकि ब्लैकमेलिंग जिस हद तक आप सहेंगे उस हद तक सामने वाला इंसान आपको ब्लैकमेल करेगा। जितना आप दबेंगे उतना आप दबाएगा। तो जब भी कभी आपके पास में ऐसे इस प्रकार की परेशानी से, डिप्रेशन से या किसी भी चीज़ से आप डील कर रहे हो तो उसका समाधान निकालने की कोशिश करिए। और जैसे कि इस युवती ने किया, समय बीतने से पहले, कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले पुलिस की सहायता इसने ली, हिम्मत दिखाई। यही हिम्मत जब अभी आपके साथ में कभी कुछ हो तब यही हिम्मत आप दिखाइए और इस प्रकार की बड़ी दुर्घटना से बचिए। और इस प्रकार की सोशल मीडिया के से किसी भी कम्युनिकेट आप पाते हैं उस पर जल्द विश्वास ना करें और इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा ना दें। और हम आपको बता दें कि जो युवती थी, जो युवक थे, अपने पसंद से अनजान थे, इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती होती है, अपने पसंद से दोनों रिश्ते पर आते हैं, लेकिन गलती दोनों की बराबर ही होती है। लेकिन जब रिश्ता जब तक अच्छा होता है तब तक चीज़ें सारी बहुत अच्छी लगती है, पर जैसे ही रिश्ता ख़त्म होता है उसके बाद में जो लोगों का रौद्र रूप, विकराल रूप होता है, जो एक गंदा साइड है लोगों का, वो देखने को मिलता है। और यही रौद्र रूप लड़के के जो था वो सामने इस युवती को देखने का। लेकिन इस पूरी चीज़ों का जड़ अकेलापन और अनजान से बात करना, अनजानों पर इतने जल्दी भरोसा कर लेना, ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि युवती ने इस हद तक उस लड़के को भुगता है। तो इस चीज़ से बचे रहिए,
और अपने आप को अवेयर रखिए, किसी भी बहकावे में ना आए और किसी पे इतनी जल्दी विश्वास ना करें। किसी पे भी इस प्रकार की चीज़ों को पहले जांच ले, सोच ले, समझ ले, उसके बाद ही कुछ अगला कदम बढ़ाएं। तब तक के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। तब तक के लिए। सुपेला थाने आकर एक युवती ने बताया कि उसके साथ इंस्टाग्राम से एक युवक ने दोस्ती की है और फिर उसके बाद बहला फुसला करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब धोखा कर रहा है, जिस पर से 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।